स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। और इस हमारे द्वारा चलाए गए महर्षि सीरीज में साथियों, हमने पहला पाठ या पूरा प्रकक्षर है जो प्रथम पाठ है, ये हमने पढ़ लिया है। और इस गीत का गायन कैसे करना है, इसका अर्थ क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। यहाँ तक कि हमने इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यह वीडियो देख सकते हैं। और आगे का जो ये व्याकरण वाला भाग है, आप देख सकते हैं ये रहा। ये जो व्याकरण वाला भाग है, आज ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व 3 कक्षाएं हमने पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं ये जो व्याकरण दिया गया है। आप देखेंगे हर पाठ में आपको यह व्याकरण का एक भाग अलग से देखने को मिलेगा। आप साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण भी सीखने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज संस्कृत वर्णमाला के बारे में। तो आइए जानते हैं संस्कृत वर्णमाला के बारे में। साथियों, संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर के रूप में और दूसरा व्यंजन के रूप में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन के भी हैं, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वर जैसा कि मैंने बताया 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये संस्कृत में लिखा गया है कि ह्रस्व स्वराः। तो आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, रि, लृ, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ। साथियों, ये दीर्घ स्वर है। तो हमने स्वर के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं कि व्यंजनानि यहाँ लिखा गया है। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन, इसको वर्ग के भाग में बांट दिया गया है। साथियों, इसी को हम स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, इसी व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और ये जो वर्ग लिखा गया है क वर्ग, यहाँ ध्यान से समझिएगा, जिस भी वर्ण के आगे वर्ग लग जाए वह अपने समूह का ग्रहण करवाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि 9 वर्ग, 6 वर्ग, तो 6 वर्ग के जितने भी छात्र होंगे सभी का ग्रहण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्था और ऊष्मा जो दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम बस वर्ग के बारे में देखेंगे इतना। अभी हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, क वर्ग से क्या आ जाएगा, क वर्ग से आ जाएगा जितने भी वर्ण आप देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, ग। अगर मैं आपको बोलूं कि क वर्ग में कौन कौन से अक्षर या वर्ण आते हैं तो आप याद रखेंगे क, ख, ग, घ, ग, ये वर्ण आते हैं। ऐसी यदि मैं बोलूं आपको कि च वर्ग, तो च वर्ग में क्या आएगा, च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, तो इतना को हम क्या बोलेंगे, ये जो इतना वर्ण है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसी को हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये व्यंजन के ही भाग है सब। फिर आगे व्यंजन जो दिया गया है अंतस्था, ये आप देख रहे होंगे दिया गया है कि अंतस्था। तो य, र, ल, व, इसको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। फिर आगे जो दिया गया है ऊष्मा, ऊष्मा में आ जाएगा आपका श, श, स और ह। ये ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान आपके रखना है इसके उच्चारण पर। ठीक है, इसके उच्चारण पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप फिर से इसका उच्चारण सुन सकते हैं, श, श, स, ह। ठीक है साथियों, आगे दिया गया है संयुक्त व्यंजनानि, अर्थात जो संयुक्त होकर मिलकर बने, 2 वर्ण जहां मिलकर बनेंगे और संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। जैसे दिया गया है क और श और अ मिलके यहाँ पे अक्ष बना है। ठीक है,
और जैसे हम त्र बोलते हैं तो त्र में भी क्या है, त, र और अ, ये यहाँ पे है, तब जाके त्र बनता है। ऐसे ज्यों है तो कई लोग इसको ज्यों बोलते हैं, ऐसे उच्चारण इसका ज्यों होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ज और यों मिला है, इसलिए इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण ज्यों होता है। ठीक है, कई लोग ज्ञान बोलते, ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। वहाँ पे ग और य तो है नहीं, आप देख सकते ग य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ज और य है, इसलिए इसका सही उच्चारण ज्यों है। ठीक है साथियों, आपने व्यंजन के बारे में भी पढ़ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें मात्रा अवबोधनम इसके बारे में पढ़ना है, अर्थात हमको मात्रा के बारे में जानना है, किस वर्ण का कौन सा मात्रा है या कौन सा मात्रा नहीं है। तो आइए जानते हैं इसको भी। आप देख रहे होंगे अ वर्ण दिया गया है और अवर्ण का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे क बोलते हैं तो क में देखिएगा यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिख रहा। क को अगर हम अलग करेंगे क में से स्वर तो अ होगा। जितने भी साथियों व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है उसके अंदर, ठीक है, सूक्ष्म रूप से अंदर क्या है, उसमें स्वर छिपा हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे यहाँ पे अभी क है तो अगर ये हलंत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने ये लिखा क, अगर ये हलंत नहीं है तो इसके अंदर अभी अ छिपा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अभी अ छिपा हुआ है, लेकिन जब मैं लिखूंगा क हलंत करके लिखूंगा तो ये अ बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है व्यंजन है और ये वाला स्वर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। जैसे दिया गया है का, देखेंगे यहाँ पे आ की मात्रा में एक नंदी लगा है, ये आ की मात्रा है। का बोलते ही आपको सुनाई दे रहा, आ की मात्रा, आ का साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ऐसे ही की, आप ये खुद से भी जान सकते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा टफ है नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से खुद से भी पढ़ सकते हैं। बस मात्रा आपको ध्यान रखना है कि किसमें कैसे मात्रा आता है। अधिकांश बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है, ए और ऐ की मात्रा में गलती करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। फिर यहाँ री और री की मात्रा में दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना है आपको मात्रा के बारे में, ठीक है। कंग और कह, ये भी एक मात्रा है, आगे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा संस्कृत में। चलिए अब ये कुछ अभ्यास कार्य है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। दिया गया है वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु, ठीक है। तो ये जो वर्ण लिखा गया है, इस वर्ण के अंदर आपको व्यंजन और स्वर अलग अलग छांटना है। इस प्रकार आप समझिए, जैसे एक उदाहरण दिया गया है रू, तो रू को अगर हमने हलंत कर दिया है, ठीक है, ये र अंतस्थ वर्ण है और इसका समूह देखा जाए तो ये व्यंजन में आता है, ठीक है, और ऊ किस में आता है, स्वर में आता है। तो बस इसको अलग अलग करना, मतलब इसके अंदर क्या कौन सी मात्रा लगी हुई है ये हमें बताना है। जैसे शी है तो शी के अंदर ई की मात्रा है, दीर्घी है, ठीक है। चौ है तो चौ के अंदर आप देख सकते हैं औ की मात्रा है, ठीक। ऐसे ही आपको बनाना है, तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला दिया गया है रू, तो यहाँ पे र हलंत करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाला रू जो है, ये जो रू है दोनों में अंतर है। ऊपर जो रू लिखा गया उसमें ह्रस्व ऊ है और नीचे जो लिखा गया उसमें दीर्घ ऊ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखा गया है शे, तो यहाँ पे श हलंत और यहाँ पे ए की मात्रा, ठीक है। ऐसे ही लिखा गया है तई, तो यहाँ पे त हलंत, ठीक है, और यहाँ पे ऐ की मात्रा। और आगे देखिए, आगे दिया गया है मी, तो क्या हो जाएगा म हलंत और छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। अगर मैं सारा ही बताने लगूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अभ्यास कीजिए। अगर आपसे कोई भी नहीं बनता है, इसमें से जो भी दिया गया है अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। साथियों आगे दिया गया है वर्ण योजनम कुर्वन्तु, हमको वर्णों को जोड़ना है,
ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जितने भी ये दिया गया है, ये सारे वर्ण हैं जिसमें स्वर भी है और व्यंजन भी। इस स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमें यहाँ पे शब्द कुछ निर्माण करना है, जो भी शब्द बनेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ भी दे दिए गए हैं। अगर आप ये शब्द बना लेते हैं तो यहाँ पे आप इसके अर्थ भी जान सकते हैं। मतलब शब्द बनाइए और अर्थ जानिए, ठीक है। तो यहाँ हमें दो फायदा हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं शब्द। पहला जैसे इन्होंने बना दिया है अत्र, ऐसे हम बनाते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाने का नियम ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क है तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि क हलंत है, तो आगे कौन सा वर्ण लिखा गया उसी का मात्रा लगाएं। तो आगे देख सकते हैं आप उ लिखा गया है, मतलब हमें उ की मात्रा लगाना है क में, तो क में उ की मात्रा लगा दिए, ठीक। उसके बाद देखिए त और र, तो हमने अभी संयुक्त वर्ण में पढ़ा था कि त और र मिलके त्र बन जाता है, ठीक है। और आगे यहाँ देख सकते हैं आप स्वर वर्ण लिखा गया है, तो पूरा ये त्र बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, पुत्र, तो जिसका अर्थ क्या होता है, कहाँ, ठीक है। तो हमने शब्द भी बना लिया और उसका अर्थ भी जान लिए, ठीक। चलिए और बनाते हैं। जैसे लिखा गया है तो, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे तो। अब पहले देखिए कि तो के आगे कौन सा वर्ण है, तो के आगे क्या है, अ है, इसका मतलब तो पूरा हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए तो और र, फिर से वही त्र बन जाएगा और यहाँ पे अ जुड़ जाएगा, तो त्र पूरा ही बन जाएगा त्र, जिसका अर्थ होता है तत्र। ये शब्द क्या बन गया, तत्र, और अर्थ क्या होता है, तत्र का मतलब वहां, ठीक है। ऐसे ही आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं एक और बताता हूँ, जैसे सबसे लास्ट वाले एक बताता हूँ। जैसे य हलंत है और आगे अ लिखा गया है, तो य मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हलंत नहीं लिखेगा क्योंकि ये अ आ जाएगा इसके अंदर। और द लिखा गया है और द में क्या है, छोटी की मात्रा, तो आप भी छोटी की मात्रा लगा दीजिए, ये बन गया यदि, ठीक है। द के आगे ई लिखा गया है जो छोटी ई है, तो मात्रा भी छोटी होगी, तो बन गया यदि, जिसका अर्थ होता है अगर, ठीक है। तो बाकी जो बच गया है वो आप बनाइए। आप आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप बस बनाइए। और ये अर्थ भी ध्यान रखिएगा, आपको ये संस्कृत पढ़ने में आपको सहायता करेगा ये। चलिए आगे और देखते हैं। साथियों आगे दिया गया है उदाहरणानुसारम कुर्वन्तु, तो जैसा उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार हमें अपना काम करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ शब्द दिया गया और एक तरफ इसके अर्थ दिए गए हैं, ठीक है। तो शब्द के आगे जितने भी अर्थ दिए गए हैं, आप इस अर्थों को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, तो अर्थों को याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। उदाहरणानुसारम कुर्वन्तु, तो उदाहरण के अनुसार हमें काम करना है। जैसे एक बनाया है अधुना, तो अ जोर ध, फिर उ जोर न हलंत, और क्या है जोर आ, मतलब बिल्कुल अलग अलग करना है सबको, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये जो शब्द दिए गए हैं इसको वर्णों में करना है अलग अलग पूरा। तो आइए बनाते हैं। जैसे एक बनाते हैं, यहाँ पे अथवा दिया है, इस अथवा का बनाते हैं, तो ये हो जाएगा अ। ध्यान रखिएगा अ में हलंत नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि ये स्वर है, स्वर वर्ण के साथ कभी हलंत नहीं लगता है, ठीक। अब जोर थ हलंत लिखेंगे, ठीक। और जब ये हलंत हो गया तो इसके पास जो अ था ये बाहर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है, वाह, तो क्या लिखेंगे, जोर व हलंत जोर। देखिए वाह में क्या है, किसका साउंड सुनाई दे रहा है, आ की, तो यहाँ लिख देंगे आ, बन गया, ठीक है। तो मिलके क्या बन जाएगा, अथवा, जिसका अर्थ होता है या, ठीक है जी। चलिए एक और बताता हूँ, जैसे लिखा है अतः, ठीक है। तो चलिए अतः वाला देखते हैं। तो अतः लिखा है तो अ को ऐसे लिख देना है, इसमें कुछ हलंत वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो लिखा हुआ है तो जोर तो हलंत रहेगा, फिर जोर। अब देखिए अतः यहाँ पे अह की साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ लिख दीजिए अह, ठीक है। तो ये बन जाएगा अतः, जिसका अर्थ होता है इसीलिए। तो आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान दिया गया है। जैसे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। एक और बना लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यह दिया गया है, अगर आपको ये भारी लग रहा हो लेकिन बहुत आसान है। देखिए ह तो लिखना है हलंत, क्योंकि पहले से भी हलंत ही है, यहाँ पे कोई स्वर है नहीं तो हम भी ऐसे छोड़ देंगे। और यह देखिए, यह में आपको यह लिखा है ना, यह, तो बस यह बोलिए, यहाँ पे अ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो बस यह लिख के और जोर अह लिख दीजिए,
जो मात्रा लास्ट में जो साउंड सुनाई दे वो मात्रा लिख दीजिए, हो गया यह। तो आप बना लेंगे आसानी से। और इस अर्थों को जरूर याद कर लीजिए, जितना भी अर्थ है इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है साथियों, ध्यानेन पश्यन्तु। आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या बदलाव आ रहा है और क्या काम हो रहा है इसके अंदर। देख सकते हैं आप, यहाँ जो द लिखा गया है, अगर इसको अलग अलग करते हैं, इसके वर्णों को देखते हैं, तो द और य मिलके क्या बन जाता है, द बन जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या आपने पढ़ा होगा। जैसे एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पे, यद्यपि। अगर इस यद्यपि को तो देखिए पहले अलग अलग करें तो य, फिर जोड़ अ, फिर जोड़ द, जोड़ य, जोड़ अ, जोड़ प, जोड़ ई मिला के क्या बन जाता है, यद्यपि। ठीक है, ये बताना ये चाह रहा है कि देखिए जितने भी ये वर्ण आप देख रहे होंगे ये सब संयुक्त वर्ण जैसे हैं। ठीक है, इसमें दो दो वर्ण मिलके कुछ शब्द बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कई लोग गलती कर देते हैं, श्रवण में ये जो दिया गया है सब श्रवण, ह्रस्व, हृदय, क्रम, कृषि, वृष्टि, इसको आप अगर वर्णों में बिखेरेंगे इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वृष्टि का दिया गया है तो वह हलंत है। ठीक है, फिर व्री, व्री में क्या है, री की मात्रा है तो यहाँ पे री लिख दिए। ठीक, फिर वृष, देखिए वृष ऐसे है तो श यहाँ पे मूर्धन्य श लिख दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मात्रा है यहाँ पे ट की मात्रा है, ना कि कोई शकार में मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो ट लिख देंगे हलंत। और यहाँ पे वृष्टि में छोटी ई की मात्रा दे देंगे तो हो जाएगा वृष्टि। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, कुछ आप अच्छे से बना सकते हैं। आगे देखिए, वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। अभी जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे दे दिया है आम्रम, तो आम्रम का कैसे विन्यास करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आ जोर। ठीक है, फिर दिया है आम्रम तो म, ठीक, मोहलंत कर दीजिए, मोहलंत रहेगा। चलिए जोर, उसके बाद क्या दिया है, आप पढ़िए इसको तो अच्छे से तो पता चलेगा। आम्रम तो आ लिख दिए, म लिख दिए, म्र, म्र ऐसे पढ़िए, क्या साउंड सुनाई दे रहा, र के साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा र। ठीक, र भी हलंत रहेगा। चलिए अब आगे क्या है, आम्रम। ठीक है, आम्रम, देखिए ऐसा सुनाई दे रहा है ना आपको, तो यहाँ पे जोर फिर दीजिए और उसके बाद लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम्रम, म हलंत। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आम्रम। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे करके आप एक बार खुद बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप ये देखिए आपका चैप्टर खत्म हो गया, आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं और बता देता हूँ क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। एक और बताता हूँ, जैसे किसी का भी ले लीजिए, जैसे इक्षु शब्द है, इसका ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, ई जोड़, आपने पढ़ा था क्ष कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, क जोड़ मूर्धन्य श मिलकर क्या बनता है, क्ष बनता है। अब देखिए इक्षु, ठीक है, क्षु मतलब ऊ सुनाई दे रहा था, यहाँ पे ऊ लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा, इक्षु। बिल्कुल आसान है साथियों, आप बना सकते हैं। चलिए ये पाठ आपका खत्म हो रहा है आज, पूरा एक पाठ आपका खत्म हो चुका है। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। एक पाठ तक अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, जय हिंद।